है, क्योंकि दिल मानने को यकीन नहीं करता है। बाबा जी कैसे कर सकते हैं, है ना, एक संत जिसकी छवि हो वो कैसे कर सकता है, पर संत नहीं है, कारोबारी है, 40,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहा चल पाएगा कि आपकी थाली में असली चावल है या नकली। प्लास्टिक का चावल आपकी सेहत को नुकसान पहुंचाता है। वहीं ये कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण भी बनता है। प्लास्टिक के चावल की पहचान करने के लिए चावल को थोड़ा जलाकर देखें। अगर चावल की गंध प्लास्टिक के जलने जैसी आए तो समझें कि ये मिलावटी है। चावल उबलने के बाद कंटेनर के ऊपरी हिस्से में मोटी परत की तरह नजर आने लगे या खाने वाले गर्म तेल में डालने से पिघलना शुरू हो जाए तो ये सभी नकली चावल की निशानी है। साथ ही अगर आप चावल पकाने के बाद उसे कुछ दिनों तक ऐसे ही छोड़ दें तो बता दें कि अगर वह चावल प्लास्टिक का होगा तो बदबू नहीं करेगा, क्योंकि ये सड़ता नहीं है। है। ये तो हुई। अब एक एक वीडियो और देखते हैं हम कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। महाराष्ट्र के अकोला से नकली लहसुन बेचने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल अकोला की रहने वाली एक महिला ने खुलासा करते हुए बताया कि उसने फेरी वाले से लहसुन खरीदा था, लेकिन घर आने के बाद जब वो लहसुन छीलने लगी तो उसकी कली अलग ही नहीं हो रही थी। जिसके बाद उसने चाकू से भी काटने की कोशिश की, लेकिन कली अलग नहीं हुई। जब उसने लहसुन पर गौर किया तो वो सीमेंट का बना हुआ पाया, जहां सीमेंट से लहसुन बनाकर उस पर रंग चढ़ा दिया गया था, जो दिखने में असली लहसुन की तरह ही लग रही थी। फिर जब उसने लहसुन को काटा तो अंदर से पेंट हट गया और सीमेंट का टुकड़ा बाहर निकल आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुजरात मित्र। एक वीडियो और देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की जनपद फिरोजाबाद, जो कि सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, यहाँ ऐसा ही एक वाक्य सामने आया है। यहाँ का एक नकली मसाले का कारोबार, नकली मसालों को चटकारेदार मसालों को बनाकर पूरे प्रदेश में सप्लाई करना। ऐसे एक मसाले की फैक्ट्री आस्था एंटरप्राइजेस का भांडा, नकली मसाले की फैक्ट्री का भांडा फोड़कर कुंटलों नकली मसाले जब्त कर फैक्ट्री को सील किया। बताते चले कि जनपद फिरोजाबाद में दर्जनों नकली मसाले की फैक्ट्रियां संचालित हो रही, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि नकली मसाले बनाने में गधे और घोड़े की रीत के साथ साथ साइट्रिक एसिड व अन्य केमिकल मिलाकर इनको चटकारेदार मसालों के रूप में बाजार में उतारा जाता है, जिसे हम और आप जैसे लोग चटकारे ले लेकर खाते हैं। सुधीर, यह घोर कलयुग है कि जानवरों का अभिष्ट मिला करके हमें खिलाया जा रहा है। और क्या घोर कलयुग है कि सीमेंट के पदार्थ बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक के पदार्थ बनाए जा रहे हैं। और मैं हालांकि दिल नहीं करता है कि मैं यकीन करूं इन खबरों पर खबरें जो आती है वो मन को विचलित करती है। अब जैसे मैंने एक खबर अभी कुछ दिनों पहले देखी थी, शायद आप में से भी किसी ने न्यूज़पेपर में ये खबर देखी हो, कि पतंजलि के मंजन में है नॉनवेज। फिर मैंने थोड़ा और रिसर्च करा इस पर कि क्या ये सच हो सकता है क्या, क्योंकि दिल मानने को यकीन नहीं करता है। बाबा जी कैसे कर सकते हैं, है ना, एक संत जिसकी छवि हो वो कैसे कर सकता है, पर संत नहीं है, कारोबारी है, 40,000 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। और मैंने जब इनके दंत मंजन के इंग्रेडिएंट को देखा तो मैं लाल कलर से मार्क करके लाया हूँ, इसमें समुद्र फैन यानी कि सेपिया मिलाया जा रहा है ना। और ये समुद्र फैन होता क्या है, फिर मैंने इस पर रिसर्च किया। सब ये न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, न्यूज़पेपर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए गए चित्र हैं, आप देखेंगे। तो समुद्र फैन बनाने का जो प्रोसेस है वो है कि कटल फिश से प्राप्त एक एनिमल पदार्थ होता है। मछली के मरने के बाद उसकी हड्डी समुद्र की सतह पर तैरने लगती है ना, और ये समुद्री झाग जैसा दिखाई देता है। और इसमें क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, फास्फेट सिलिका, जो आपके दांतों को चमका देते हैं, तो वो मिलाए जाते हैं। अब क्या दांत चमकाना इंपॉर्टेंट है या सच बोल करके किसी पदार्थ को बेचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, कोई वेजिटेरियन व्यक्ति है उसको नॉन वेजिटेरियन सब्सटेंस खिलाना, ये ये एक कारोबार पूरी जगत में चल रहा है ना। पर अब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मुझे आप, कितने लोग हैं जिन्होंने भिलवाड़ा विजिट किया है और प्लांट अपनी आंखों से वहां पे आटे का, मसाले का और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखे हैं, केवल ऑफिस की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वहां पर देखे हैं, खुद अपनी आंखों से देखे हैं कि मसाले जो बन रहे हैं, आटे जो बन रहे हैं, और
कितनी बार आपने वो देखे होंगे, कितनी बार आपने वो विजिट किए होंगे। आपसे कभी कोई सवाल किया जाता है वहां एंटर होने से पहले कि आप ऑलरेडी आरसीएम में ज्वाइन है कि नहीं है तो अपना आईडी दिखाओ, तो ही आपको एंटर होने दिया जाता है, या कोई भी व्यक्ति जाकर के उन्हें देख सकता है? अभियान से जुड़ने की क्या उसे जरूरत है क्या? नहीं ना। तो अब आप काफी हैंडरेज संख्या में आ रहे हैं। अब मैं कहता हूँ ये भीलवाड़ा प्लांट जो अपने आपने अपनी आंखों से विजिट किए, बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, और चूंकि हम लोग भीलवाड़ा रेगुलर आते हैं, हमने भीलवाड़ा देखे हैं। पर कुछ साथी ऐसे भी होंगे जिन्होंने शायद शायद उत्तराखंड का प्लांट भी विजिट किया होगा, क्योंकि मैं ऐसे साथियों को जानता हूं, क्योंकि मेरे पास फोन आते हैं कि सर हम लोग बस लेकर के भीलवाड़ा किसी प्रोग्राम में आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ रहते हैं, रास्ते में हमारे उत्तराखंड आ रहा है, हम फैक्ट्री विजिट करना चाहते हैं। और फिर उनके लिए, फैक्ट्री विजिट के लिए मैं वहाँ किसी भी कर्मचारी को बोलता हूँ, और बड़ी सहजता से उनको वहाँ का प्लांट भी दिखाया जाता है। और इसी प्रकार से गुवाहाटी के कुछ प्लांट है, शायद हो सकता है आप में से कई साथियों ने वो भी विजिट किए होंगे। कई सारी फैक्ट्रियां यहाँ भीलवाड़ा में हैं, ये आपने सब विजिट किया होगा, है ना? तो यहाँ आपने जो गेहूं बनते हुए देखा, आटा बन रहा था, तो क्या गेहूं खराब क्वालिटी का नजर आया आपको कभी भी, जब भी आपने विजिट किया? नहीं आया? नो सर, नहीं सर, नहीं सर। अच्छा था। अच्छा। और गंदगी या साफ सफाई आपके घर में जितनी आप मेंटेन कर पाते हैं, उतनी प्रयास करके उतनी मेंटेन करी जा रही थी, यस सर, यस। या उससे कुछ और बेहतर तरीके से कि भाई और ज्यादा हाइजीन की मेंटेन किया जा रहा था वहां पे? और आप देखेंगे कि केवल ऐसा खाद्य पदार्थों में भी नहीं, मैं जब देखता हूँ कीसोल प्रोडक्ट्स पर प्रियंका मैम काम कर रही हैं, तो सैनिटरी नैपकिन जो बनाए जाते हैं वो प्योर कॉटन के बनाए जाते हैं। बाजार में जो आते हैं वो बिल्कुल सिंथेटिक आते हैं, यानी कि स्किन को हार्म पहुंचाने वाले और इस तरह के सैनिटरी नैपकिन आते हैं। मतलब एक अच्छा काम में भी कुछ बुरा तो हो रहा है ना? कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं, तो मैं देखता हूँ कि बाजार में कितने हार्मफुल और कितने ज्यादा केमिकल आपके लिपस्टिक में, नेल पेंट में, आपकी क्रीम्स में मिलाए जाते हैं। और इतना ख्याल प्रियंका दीदी रखती हैं कि किसी को हार्म नहीं पहुंचे। वो हार्मफुल केमिकल अगर होंगे तो उस प्रोडक्ट को या तो वो काम ही नहीं करते हैं, या फिर कुछ आपको हार्म पहुंचे ऐसे केमिकल हो तो वो कोशिश करते हैं। अब वो पदार्थ, वो प्रोडक्ट हो सकता है आपको शायद उतना पसंद नहीं आए, क्योंकि उसका फील वैसा नहीं आ रहा जिसमें केमिकल मिलाया जाए। पर मैं बताता हूँ, अगर आपको पसंद ना भी आए तो भी, जैसे मैंने हेयर ऑयल यूज किया तो मैंने कहा यार ये थोड़ा चिपचिपा ज्यादा है मोरिंगा का, पर वो होने की वजह ये है कि उसमें वो हार्मफुल केमिकल नहीं डाले जिससे मुझे कभी कैंसर जैसा रोग हो सकता था। तो अब हमें जो है ना समझना है कि ये एक तरह का जो हम अभियान में जिसमें हम काम कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। मैं डायमंड तक की बात करने वाला हूँ। मैं बहुत क्लियर हूं कि आज जो आप समझ जाएंगे उसके बाद शायद आपको कुछ और समझने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़े। ये टीसी सर की भावना है जिसको अगर हम समझ जाएं, ये काम है हमारा पुण्य कमाने का। अगर हम किसी भी व्यक्ति को इस अभियान के बारे में बताते हैं ना, और इस अभियान के प्रोडक्ट्स उनके घर तक पहुंचाते हैं, तो हम उनको कई घातक बीमारियों से बचाने का काम कर रहे हैं, जो कि हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। मानवता के नाते भी हमें ये कार्य करना चाहिए कि यार एटलीस्ट आप ये प्रोडक्ट यूज करेंगे, गारंटी है, गारंटी है कि आपको ये करना चाहिए, है ना? क्योंकि हम किसी भी नए साथी को जब हम अब तक लेकर के आते हैं, क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा, चलिए। तो ये पुण्य कमाने का काम तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पैसा तो चलो मैं अभी बाद में बताने वाला हूँ कि डायमंड कैसे बनोगे, पर एटलीस्ट मानवता का काम तो हमें करना चाहिए। या सीमेंट के पदार्थ, प्लास्टिक के पदार्थ और ये पता नहीं क्या क्या मिली हुई चीजें लोगों को खाने से हम रोक सकते हैं, और हम गारंटी कर सकते हैं क्योंकि हमने प्लांट देखे हैं, हमने आंखों से देखा है, एक बार नहीं कई बार देखा है। और जिसको डाउट है वो आकर के अब भी देख सकता है, कभी भी देख सकता है। तो हम 100% श्योर हैं कि नहीं, पहले तो हम आश्वस्त हैं कि नहीं यार यहां तो कोई मिलावट नहीं हो रही है, ये तो बात पक्की है। आप श्योर है, एकदम 100% श्योर है कि यहाँ तो कोई मिलावट नहीं हो रही है? जी सर, बिल्कुल। अच्छा, तो 100% श्योर है, तो अब आपके इर्द गिर्द आस पास जो भी लोग हैं, आप नहीं चाहते हैं कि उनका भला हो, और एटलीस्ट वो इसलिए प्रोडक्ट यूज करें। हम पैसा कमाने के लिए, काम करने के लिए उन्हें नहीं बोलना है। हम उन्हें ये तो बोल सकते हैं कि आप कुछ मत करो, पर प्रोडक्ट तो मैं, इसके अलावा अगर आप खा रहे हो तो आप, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आप उठा लें,
चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो कोलगेट का हो, चाहे वो बजाज का हो, और चाहे वो गोदरेज का हो, और चाहे वो इमामी का हो, और चाहे हिमालय का हो, और चाहे किसी का भी हो। आप किसी का प्लांट विजिट नहीं कर सकते। नहीं सर। आपने लाखों रुपए के पार्ले जी खाए होंगे आज दिन तक, पर आप वो बनते हुए नहीं देख सकते आप उनको। और यहाँ आप जिस चीज का निवारण चाहें वो अपनी आंखों से देख सकते हैं, और उसके लिए आपने चाहे 1 रुपए का प्रोडक्ट आज तक खाया नहीं हो तो भी देख सकते हैं। और जहां लाखों के खा लिए वहां पर भी आपको फैक्ट्री में अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। तो पहली चीज तो ये हुई। अब व्यापार जब हम करते हैं तो व्यापार में क्या होता है, मान लीजिए आप पार्ले जी बिस्कुट का व्यापार करना चाहते हैं, तो अब आप पार्ले जी की एजेंसी लेंगे, तो वो क्या मुफ्त में मिलती है एजेंसी? नो सर। लाखों रुपए खर्च करने पर आपको एक एजेंसी मिलती है। फिर उसमें एक एरिया लिमिट होती है कि आप इस एरिया में ही आप सेल कर सकते हैं। मतलब एक प्रोडक्ट के लिए लाखों का इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें एक एरिया लिमिट होती है कि आप केवल, अगर मान लीजिए नागपुर में काम कर रहे हैं तो नागपुर में ही कर सकते हैं। आप अगर झांसी में काम कर रहे हैं तो झांसी में ही कर सकते हैं। आप लखनऊ में काम कर रहे हैं तो लखनऊ में ही कर सकते हैं, उसके बाहर नहीं कर सकते। एक लिमिट है। एक प्रोडक्ट के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट और एक एरिया लिमिट। अब हमारे यहाँ क्या हो रहा है, 400 से ज्यादा दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट हैं जिनकी एजेंसी हमें मिलती है, और वो भी बिना एरिया लिमिट के। पूरे भारत में हम इसका कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं। तो एक ऐसी एजेंसी जो मुफ्त में मिले, 400 प्रोडक्ट की मिले, और पूरे इंडिया में हम उसका व्यापार कर सकें, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जी देखो, सर बिल्कुल। आपके लिए 160 से ज्यादा पूरे भारतवर्ष में डिपो हैं जिनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 160 से ज्यादा अभी वर्किंग है। उसके अलावा 10,000 से ज्यादा वंडरबर्ड क्विक हैं जो रोजाना की संख्या में बढ़ते हैं, रोजाना पर डे कोई नया वंडरबर्ड क्विक कहीं ना कहीं भारतवर्ष में ओपन होता है। यानी कि ये संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। आप कहते हैं ना कि भाई मैं यहाँ तो प्रोडक्ट मेरे पास है, मैं किसी को दिल्ली में कैसे अवेलेबल करा दूंगा या करा दूंगी? तो कैसे करा दोगे? दिल्ली में सेंटर मौजूद है, आपको बस प्रोडक्ट पर आपको एजेंसी मिल रही है, आपको काम करना है। और 1.5 लाख से ज्यादा अपनी दुकान है, यानी कि लोग घरों से जो काम कर रहे हैं, तो वो है। उसके अलावा कहीं अगर शॉप नहीं है, आपके आसपास नहीं है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उस प्रोडक्ट को ऑर्डर करके और वो काम कर सकते हैं। यानी कि काम करने की सहजता कितनी बना दी आपके लिए, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी बना दी आपके लिए, कैसे आप घर घर तक पहुंच सकते हैं, ये पूरा व्यवस्था सौरभ सर ने जमा रखी है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसका जो कहें कि गुणवत्ता, उसका ख्याल जो है वो टीसी सर के मार्गदर्शन में प्रियंका मैडम बड़े अच्छे से कर रही हैं। अब इस में जो बात थी वो ये थी कि यार जाना डायमंड है। अब ज्यादा नहीं है, कुल 21 पिने हैं, 21 है ना, जिसमें 7 वाइटल्स की हैं, 4 रॉयल्टी की हैं, और 10 टेक्निकल की हैं। अब कुल 21 पिने हैं, और इनको अचीव करके डायमंड तक पहुंचा जा सकता है। पर मैं आपको किसी कैलकुलेशन से काम करने की नहीं कहता। मैं आज से आपको समझाता हूं। अब तक आप किसी को इस सिस्टम में लेकर के आते थे, तो आप अभी तक क्या तरीका होता है, सबसे पहला प्रयास क्या करते हैं हम लोग? आप किसी मीटिंग सेमिनार में जाते हैं तो सबसे पहले क्या दिखाते हैं वहां पे? वहां पे दिखाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से काम करती है, ये कंपनी है, ये यस सर। एंड यूजर है, बीच में कई सारे लोग हैं, और उनको हटा करके आपको डायरेक्ट मिलता है और उससे आपको इनकम आती है। फिर गोले गोले बना के और इनकम बताना स्टार्ट कर देते हैं, और इनकम से शुरुआत करते हैं। टीसी सर कहते हैं यार ये बिजनेस नहीं है, अभियान है, इसको बिजनेस मत बोलो। देखो, वो पुराने समय की जरूरत थी, जो बोला जा रहा था वो भी गलत नहीं था। आज अगर कंपनी वहां से यहाँ तक पहुंची है तो मार्केटिंग प्लान दिखा करके पहुंची है, तो हम नहीं कहते कि वो तरीका गलत है। पर चूंकि अब नए युग की शुरुआत है, नया तरीका है, नया विजन है, हमारे पास पावर है, तो हमें थोड़ा सा तरीके को चेंज करना है। चेंज क्या करना है? अब हमें किसी को ज्वाइन कराना है ना, तो हमें उसको मार्केटिंग प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। हमें उसको बिजनेस करने के लिए बोलने की भी जरूरत नहीं। हम एक अभियान के तहत कि यार प्लीज मेरे कहने से ये प्रोडक्ट आप यूज करो, क्योंकि ये कैंसर से बचाता है, और आप पहले यूज मत करो, आप पहले मेरे साथ चलो। और नहीं तो आप जाकर के आओ, और भिलवाड़ा जाकर के आप अपनी आंखों से प्लांट देख करके आओ।
है ना। किसी को ज्वाइन करने की जल्दी नहीं करनी है। क्या करना है, मैं जो सिखा रहा हूँ ना, मैं हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, पर पूरी बात को आप समझेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। मत जोड़ें किसी को। किसी को जोड़ने की जल्दी में हम उसको प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा किसी भी सेमिनार में आप जाते हैं तो कितने प्रोडक्ट पे बात होती है वहां पे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 प्रोडक्ट पे बात होती है। 2 या 3 गामा पे बोल लिए, हेल्थ गार्ड पे बोल न्यूट्रीचार्ज। लिए, न्यूट्री चार्ज पे बोल लिए, गुड डॉट पे बोल लिए, बात खत्म हो जाती है ना। ज्यादा पूरी रेंज हम कवर नहीं कर पाते, पूरी बात हम कर नहीं पाते। अब अगर हमें क्या करना है कि हम उसको कहें कि यार मत कर भैया ज्वाइन, जब तक अपनी आंखों से आप नहीं देखते तब तक आपको प्रोडक्ट भी यूज नहीं करने हैं। आपको पहले, मेरा पहला उद्देश्य ये है कि आदमी स्वयं अपनी आंखों से जो देख लेगा ना, वो फिर दूसरे प्रोडक्ट को खाने के लिए तैयार नहीं होगा। वो 100% यूजर बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? यस सर। और अगर 100% यूजर बनाना, हमारे को बिजनेस नहीं कराना है किसी से, न खुद को करना है। हमें क्या करना है, हमें यूज करना है। सबसे पहले इस गणित को समझें। तो आज से जितनी महिलाएं, अब मैं क्यों हमेशा ये बात कहता हूं कि ये महिलाओं के लिए ज्यादा आसान है, पुरुषों के लिए मुश्किल है डायमंड बनना। क्योंकि 100% जो आरसीएम में प्रोडक्ट हैं डेली यूज के प्रोडक्ट हैं। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सारे प्रोडक्ट मौजूद हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं और सभी तरह की चीजें हैं। इन पर, इनको घर में लाने का अधिकार, या घर में किस तरह के प्रोडक्ट आएंगे, कौन से वॉशिंग पाउडर से कपड़े धुलेंगे, या कौन से डिश वॉशर से बर्तन धुलेंगे, ये महिला डिसाइड करती है। कौन सी दाल आनी है और कौन से चावल आने हैं, ये महिला डिसाइड करती है। किस आटे की रोटी बनेगी, पति चाहे लाख चिल्लाए कि आटा थोड़ा मोटा है, इसको और पतला, पर नहीं, उसको जो जो महिला करेगी वही होगा ना। जो महिला ही काम कर रही हैं वो कहेगी भाई आप अपना काम करो, ये मेरा काम है, मुझे मत सिखाओ। वही करना है आपको, आप जो कर रहे थे आप उसमें परफेक्ट है और वही करना है। बस प्रोडक्ट आपकी मन मर्जी के। अब आप 100% प्रोडक्ट यूज करते हैं जी। तो कितना पीवी का लगभग आपका वॉल्यूम बनना चाहिए? सर कम से कम मेरे घर में जो लगता है वो 7-8 हजार बीवी तो हर महीने 7-8 लगता है। हजार पीवी। तो अब हम जो ये ब्रैकेट बना रखे हैं ना, ये जो क्लब बना रखे हैं, तो ये जैसे हमारे बीच में डायमंड क्लब बनाया हुआ है ना। ये डायमंड क्लब बनाने की जरूरत ही क्यों है? मतलब इसलिए कि आप 100% प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए डायमंड क्लब का निर्माण किया टीसी सर ने, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट यूज करें। क्योंकि 100% तो आप नहीं कर रहे हैं, यानी कि आप पूरी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, या आपको अभी समझ नहीं आया है कि हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं हैं। हमें क्या, अभी भी घर में अगर दूसरा सामान आ रहा है जो आरसीएम में मौजूद है और अगर वो बाहर से आ रहा है, तो फिर हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, फिर हम डायमंड नहीं बन पाएंगे। ये लिख लो आप आपकी डायरी में। जो प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर मौजूद है और अगर आप बाहर से ला रहे हैं, अब आप डायमंड आसानी से नहीं बन पाएंगे, है ना। डायमंड बन ही नहीं पाएंगे, इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ। अब डायमंड बनना है तो सबसे पहला कंपलसरी चीज क्या आ गई कि 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं किसी भी कीमत पर। हाँ, आपको मोटरसाइकिल खरीद के लानी है, स्कूटी खरीद के लाना है, तो बजाज के शोरूम पे या हीरो होंडा के शोरूम पे जाना पड़ेगा। आपको कार लानी है तो मारुति के पे या कहते हैं ना, हुंडई के शोरूम पे जाना पड़ेगा। पर अगर आपको आटा लाना है, दाल लाना है, तो वंडरबर्ड क्विक पर ही जाना है। अगर बिस्किट्स लाने हैं, नमकीन लानी है, तो वंडरबर्ड क्विक पे जाना है। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब मैं एक संख्या जानना चाहता हूँ, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं वो नहीं, मुझे अब तक टोटल लगभग, मैम जैसे पहले आपने स्टार्ट किया था कि सर ने स्टार्ट किया था कि किसने किया था? सर ने स्टार्ट किया था सर सर पहले। ने स्टार्ट किया था। जी। तो वो सर की वहां से जो जर्नी है, वहां से मैं लेकर अब तक टोटल ज्वाइनिंग कितनी हुई होगी, वो संख्या जानना चाहता हूँ। सर टोटल ज्वाइनिंग तो बहुत सारी है, 14-15 हजार के आसपास ज्वाइनिंग होगी। 15,000? मुझे ज्यादा मुझे ही यक, होगी। मुझे यकीन है आप ये संख्या कम बता पा रही हैं। यस यस सर। हाँ, हाँ, मुझे ज्यादा ही यकीन होगी। है। फिर भी चलिए 15,000 मान लेते हैं। और 15,000 लोग 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं थे हमारे पास। नहीं नहीं। पर अगर वो 100% प्रोडक्ट यूजर होते, मान ले, है ना, 100% प्रोडक्ट यूजर होते, और 100% प्रोडक्ट यूज करने पर मैं मान लेता हूं कि 5,000 पीवी ही होता, मान लीजिए। तो ओके। 15,000 इंटू 5,000, यानी कि करोड़ों का ये टर्नओवर। रूबी आपका क्लियर हो रहा था, रूबी स्टार क्लियर हो रहा जी। था, है ना।
जी सर, मतलब अब तक आप रूबी स्टार होने चाहिए थे, होने चाहिए थे। पर हैं तो नहीं, नहीं। है ना। तो ये क्या पावर है कि अगर 5,000 पीवी इस प्रोडक्ट से कर सकते हो, ये करना नहीं है। मैं तो 5,000 पीवी के गणित में जाना ही नहीं है, डायमंड क्लब करना ही नहीं है। मैं देखो, अब ये सुनने में बुरा लग सकता होगा और कोई और मेरी बात को कुछ अदर वे में भी ले सकता है, पर ये बेईमानों का क्लब है डायमंड क्लब, ईमानदारों का क्लब नहीं है। ईमानदार क्योंकि ईमानदार आदमी के तो आपने अभी कैलकुलेशन बताई कि 7-8 हजार पीवी तो 100% प्रोडक्ट यूज करने पर बनते ही बनते हैं हर घर में, है ना। अब 7-8 हजार पीवी बनते हैं, यानी कि हम ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, तो 5,000 पीवी पर अटक रहे हैं। 5,000 पीवी करने वालों में भी अगर डेटा कंपनी का उठा करके देखा जाए, तो आप ताज्जुब करेंगे कि बिल्कुल एग्जैक्ट 5,000 पीवी की खरीदी, मतलब 5,127 पीवी अगर किसी के वहां हो रहे हैं वंडरवर्ल्ड पे, तो 127 पीवी का सामान छांट देता है वो कि भैया ये निकाल दो, मुझे 5,000 पीवी ही करना है। अब क्यों? क्योंकि 5,000 पीवी करने पर कुछ ना कुछ टारगेट है। तो ये भी गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है? अब इस गड़बड़ को हमें भूल जाना, हमें न किसी पीवी में जाना है, न किसी ब्रैकेट में जाना है, न किसी मार्केटिंग प्लान में जाना है। हमें काम करना है अभियान के लिए। अभियान में मकसद एक है कि प्रोडक्ट सच्चे हैं, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से हमें बचाते हैं, शुद्ध है, प्योर है, 100% हमें यूज करने, और हमें उसी को इस अभियान में लेकर के आना है जो 100% प्रोडक्ट यूज करे। 100% प्रोडक्ट यूजर तैयार करने हैं अब आगे से आपको। अगर 100% प्रोडक्ट यूजर आप तैयार करते हैं, जो कि आपके पास 400 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, और पहले ही महीने से अगर यकीन मानो आपकी टीम में हर व्यक्ति ऐसा करे, आज से जुड़ने वाला नया व्यक्ति, आज से जुड़ने वाला हर नया व्यक्ति, आप उसको कहो कोई जल्दी मत करना। मैं कह रहा हूं आपको, आपको लगेगा कि यार मेरा इस मंथ का टारगेट छूट जाएगा, कोई समस्या नहीं है, छूट जाने दो। आपका क्या छूटता है, छूट जाने दो। डायमंड बनना है ना, तो छोटे मोटे बलिदान लगेंगे। अब मैं समझाता हूँ कैसे लगेंगे। अब आपका मान लो इस महीने की कैलकुलेशन में नहीं उलझना, मैं तो कहता हूँ जिसको जोड़ेंगे, जिसको अभियान में लेकर के आएंगे, उसको पहले हम सुनिश्चित करें कि यार पहले तो अपनी आंखों से देख लो। हमारे पास ये लिटरेचर है, इनसे तसल्ली नहीं हो रही है, आप अपनी आंखों से देखो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, पर मेरी बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा, तो भी आप अपनी आंखों से देखो। तो पहला काम हो गया कि उसको फैक्ट्री विजिट करा दो भीलवाड़ा की, ताकि वो आश्वस्त हो जाए। दूसरा काम क्या होगा, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, पर मैं पहले कैलकुलेशन आपको बता देता हूं कि अगर मान लीजिए 5,000 आदमी भी होते, मैं शायद गलत बता गया, 15,000 इंटू, हाँ, 7.5 करोड़, राइट। तो अगर 4,000 आदमी भी अब तक टोटल 100% यूजर होते, तो रूबी तो हम होते ही होते, है ना। और अब हमें बस ईमानदारी क्लब में काम करना है। ईमानदारी क्लब का मतलब हो गया ईमानदार, हम ईमानदार काम करेंगे। हम अपना निर्णय कर लें कि बेईमानी हमें करनी ही नहीं है, हमें बेईमानी नहीं करनी, हमें डायमंड जाना है ना, तो हमें इसके साथ ईमानदारी रखनी पड़ेगी। अगर हम बेईमानी रखें और हम चाहें कि सिस्टम हमें डायमंड बना दे, तो नहीं पॉसिबल है ना। तो 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा। 100% प्रोडक्ट यूज, वो भी कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि स्वास्थ्य में बढ़िया हैं, गुणवत्ता वाले हैं, और पौष्टिक हैं, दैनिक उपयोगी हैं, रोजाना हमारे घर में काम आते हैं। चाय पत्ती रोज लगती है, साबुन रोज लगती है, आटा रोज लगता है, तेल रोज लगता है, न्यूट्रिशन रोज लगते हैं, जो रोजाना काम में आ रहे हैं, रोजाना हमारे शरीर में जा रहे हैं, और वो भी वाजिब कीमत पर हमारे पास उपलब्ध हैं। और 400 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो डेली यूज में आते हैं। अब ये डेली यूज वाले प्रोडक्ट के लिए कंपनी विजिट मान लो वो नहीं कर पा रहा है, आपको लगता है यार अभिषेक भैया आप ये थोड़ा सा हमारे को कठिन तरीका बता रहे हो, हमारे लिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि हर आदमी को तो हम कंपनी लेकर के जा नहीं सकते, हम साथ जा नहीं सकते, अकेला वो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे अब क्या करें? अब सवाल खड़ा होता है, तो यूएलपी प्रोग्राम हमारे बीच में है। और वो यूएलपी प्रोग्राम जो है ना, अब आपका एंट्री गेट होना चाहिए। अब आपका पहला एंट्री गेट, पहले के सिस्टम में क्या था, मार्केटिंग प्लान। किसी को भी आप एंट्री कराते थे, आप ज्वाइन कराते थे, तो आप मार्केटिंग प्लान दिखाते थे। मैं कहता हूं अब उसको इनकम की बात नहीं करनी है जैसा टीसी सर हमें समझाते हैं, पैसों की बात नहीं करनी है जैसा टीसी सर हमें समझाते हैं, हमें उसे यूएलपी में लाना है और प्रोडक्ट की बात करनी है। तो ये 100, जहां यूएलपी में जितना बारीकी से हर प्रोडक्ट के बारे में समझाया जाता है, और वहां पर उसे कुछ प्रोडक्ट जो है एक्सपीरियंस करने के लिए दिए जाते हैं, तो वो अगर हम उसे यूएलपी प्रोग्राम पर पूरा फोकस कर लें आप अपना,
आपको बस उस और अभियान से जिस दिन आदमी जुड़ना चाहेगी, नहीं यार ये प्रोडक्ट मुझे लेने हैं, तो आप उनसे थोड़ा सा वादा कर लें कि सर गुजारिश ये है कि अगर आप 100% प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि डुप्लीकेट होता है, पहले आप यूज करेंगे तो वो करेगा। जब आप 5,000 पीवी कर रहे हैं ना, तो आपकी लाइफलाइन में एक भी व्यक्ति 6,000 पीवी का बिल नहीं कटाएगा, वो 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करेगा, क्योंकि आपने सिखा दिया चोरी करो भैया, आप ईमानदारी सिखा दो, फिर वो डुप्लीकेशन हो जाए और आगे से आगे नए साथी को हम इस बात पर अभियान से जोड़े हैं, ये सुनिश्चित करके कि 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो अगले 5 सालों में अगर 10-15 हजार आदमियों तक आप पहुंच गए, मतलब कितना, डायमंड बनने के लिए कितने साथी चाहिए हमें? 50,000 साथी चाहिए हमारी टीम में। अगले 5-7 सालों में हम डायमंड जा सकते हैं, अगर हम 100% प्रोडक्ट यूजर को हमारे बीच में लेकर के आए तो, ईमानदारी से काम करने का हम निर्णय कर ले तो। और अगर हम ऐसा करेंगे, इस में रहेंगे कि 100% किसी भी कीमत पर हम भी 100% करेंगे, और सामने वाले को भी हम उतना समझाने का प्रयास करेंगे वो भी 100% ही यूज करे, तो फिर हमें किसी कैलकुलेशन, किसी मंथली टारगेट, किसी महीने को खास बनाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक दिन हम डायमंड बनेंगे, ये पक्का विश्वास है, क्योंकि जो एक बार अभियान में आ गया वो जीवन भर के लिए 100% यूजर तो बना ही रहेगा। कि इनकम आए ना आए, स्वास्थ्य तो घर में आएगा ही, बाहर से तो लूट रहा हूँ, स्वास्थ्य से भी लूट रहा हूँ और पैसों से भी लूट रहा हूँ, तो साथ में पैसा भी आएगा, और एक दिन आप 100% डायमंड पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। अब अगर सारे ही लोग मिलके ऐसा करें, अब 150 करोड़ लोगों का देश है, अभी 1.5 करोड़ कुल जुड़े हैं, अब हम आपस में खींचतान जो करते हैं, गलत तरीके से काम हो रहा है, तू उधर काम कर रहा है, तू इधर आ जा, ये लालच वो लालच, कुछ झूठ बोलना करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ नया व्यक्ति भी आप 100% यूजर बनने की शर्त पर ही लेकर के आने पर भी अगर आप काम कर लेंगे, अगले 5 साल 7 साल में आप डायमंड जा सकते हैं 100%। ये एक तरीका है। तो एक वादा बहनों से चाहिए, क्योंकि बहनें कर सकती है, बहनों के पास ही ये प्रोडक्ट यूज करने का, कोई पुरुष बनेगा भी ना तो उसको भी मैं कह रहा हूँ गारंटी से कि उसको डायमंड बनाने में ये बहन का ही हाथ होगा, क्योंकि अब आप ही ये काम ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। किसी को प्रोडक्ट के बारे में आपकी बात से सुन करके वो ज्यादा कन्विंस हो सकता है। मैं कहूं कि यार आटा ये खाया कर, दाल ये खाया कर, नहीं समझ में आ रही, और मैं किसी पुरुष से बात कर रहा हूँ, वो आटा दाल वो भी डिसाइड नहीं कर रहा, उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो प्रोडक्ट यूज की बात कहीं पे बैठ ही नहीं रही है, और वो फिर गोले गोले बना के उसको पैसा दिखाना पड़ता है कि देख ऐसा पैसे आता है। और टीसी सर तो चाहते हैं कि यार पैसे की बात ही नहीं करनी। तो हमें क्या समझना है, हमारा एंट्री गेट यूएलपी प्रोग्राम हो गया, और आज से 100% यूजर तैयार करने पर काम करना है। मिशन एक ही होना चाहिए, 100% प्रोडक्ट यूजर। हम करेंगे 100% यूज, लोगों से करवाएंगे 100% यूज, और ये करते गए करते गए करते गए, मुश्किल होगा 1 साल आपको पूरा लगेगा कि ये चीज ढंग से आपकी लाइफ लाइन तक पेनिट्रेट हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, और हर लोग इसको फॉलो करने लगे। पर इसमें समय लगेगा, पर असंभव नहीं है। और ये एकमात्र सबसे आसान तरीका है डायमंड जाने का, बिना किसी कैलकुलेशन में उलझे हुए, बिना किसी मंथली टारगेट में उलझे हुए, बिना किसी क्लब में उलझे हुए, सिर्फ ईमानदारी से काम करने पर। तो कर सकते हैं हम सभी लोग। क्या इस बिल्कुल सर। तरीके से डायमंड जाया जा सकता है? यकीन है आपको? यस सर। चलिए, अब 5-6 फरवरी को भिलवाड़ा में आभार करके एक प्रोग्राम आदरणीय टीसी सर ने रखा है, जिसमें टेक्निकल एंड अबाउ साथियों को सभी को इनवाइट किया है। और अभी हमारा फोकस होना चाहिए एनिवर्सरी प्रोग्राम पर, क्योंकि नवंबर महीना आ चुका है। टिकट्स हमें अभी बना लेने चाहिए, ट्रैवलिंग प्लान कर लेनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां लेकर के जाना चाहिए, क्योंकि ये जो एनिवर्सरी है ना, इतना बड़ा आयोजन जो होने जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक घटना है जो साल में सिर्फ एक ही बार होती है। और इतने बड़े आयोजन में आप जिसको लेकर के जाएंगे वो कुछ सुने, वो कुछ समझे, कोई जरूरत नहीं है, बस 2 आंखों से केवल देख करके भी आ जाएगा ना, तो भी उसकी बैटरी अगले 1 साल तक चार्ज रहने वाली है, और वो बड़ा काम करने वाला है। तो बस आप भी इसको फोकस करें, आज से अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनिश्चित करें कि एनिवर्सरी पर चलना है, और इसका प्लान बनाएं, और नई से नई सफलताओं का इतिहास बनाएं। आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एनिवर्सरी इस वक्त, क्योंकि
सामने सबसे पहली घटना हमारे पास ये है। और हमें सितंबर, अक्टूबर, नवंबर नहीं, पूरा जीवन खास बनाना है। और आप में वो क्षमता है, आप में वो पोटेंशियल है, आप कहीं तक भी ग्रो कर सकते हैं। दुनिया में कोई लिमिट नहीं है कि आप सिर्फ इतना ही करेंगे। मैं हर बहन को 50 लाख रुपए की इनकम पर देखना चाहता हूँ। ये मेरे को फीलिंग भी है। और अब जो आने वाले समय में डायमंड जाएंगे ना, उनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा होने वाली है, ये भी पक्की बात है, ये तय है। इसके लिए क्या करना होगा? खुद पर विश्वास करना होगा, और विश्वास करें कि आप अचीव कर सकते हैं। खुद से प्यार करें। इसके लिए प्रियंका दीदी ने एक 100 डेज का सेल्फ लव चैलेंज जो अभी स्टार्ट कर रखा है, आप उसको लगातार ज्वाइन करें। और कल जो है वो नीरा मैडम आने वाली है आप लोगों के बीच में 1 PM के प्रोग्राम में, और वो भी कुछ खास लेकर के आपके लिए आएंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप आज जितनी संख्या है उससे भी ज्यादा संख्या में कल लोगों को बुला पाएंगे इस प्रोग्राम के लिए। और यहीं से बस मैं शुभकामनाओं के साथ कि सब बने डायमंड, पूरी जिंदगी बने आपकी खास, और आप रचें, आप बदल डालें इतिहास। इस शुभ भावनाओं के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। थैंक यू।